सब्जी की दुकान बंद हुई तो इस शख्स के शातिर दिमाग में एक खतरनाक प्लान ने घर किया। इसका एक दोस्त इसे मिला और दोनों ने मिलकर एक होटल की वेबसाइट तैयार की। इनके प्लान का ये पहला कदम था। होटल को नाम दिया गया मैरियट बॉनवॉय होटल। ऐसा कोई होटल था ही नहीं, लेकिन वेबसाइट में ये एक बेहद आलीशान विदेशी होटल नजर आता था। वेबसाइट इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई भी धोखा खा जाए। अब अगला कदम था इस वेबसाइट के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाना। इसने लोगों फोन नंबर इकट्ठा किए। कोविड के वक्त ज्यादातर लोग घरों में थे। लोगों की नौकरियां जा चुकी थी। खाली वक्त और पैसों की कमी ने लोगों की सोचने समझने की शक्ति काफी कम कर दी थी। बस इसी का फायदा उठाया इस शातिर सब्जी वाले ने। इसने लोगों से पर्सनली कांटेक्ट किया और वेबसाइट के बारे में बताया। इसने बताया कि ये अगर वो इस होटल की तारीफ में अच्छे रिव्यू लिखेंगे तो उन्हें बदले में 10,000 रुपए मिलेंगे। पेड रिव्यू के नाम पर इसने इसी तरह कई लोगों को अपने जाल में फंसाया। ये लोगों को 10,000 रुपए भी दे देता। लोगों का इसके काम पर भरोसा बढ़ने लगा। अब इसने लोगों के दिमाग पैसा कमाने का ये तरीका डाला। ये तरीका था इस होटल में इन्वेस्ट करने का। लोग इसकी बातों में आने लगे। नए कस्टमर भी जुड़ने लगे क्योंकि इस वेबसाइट के काफी अच्छे रिव्यूज थे। लोगों को कहीं भी कोई फर्जीवाड़ा नहीं लगा। अब इसके पास काफी पैसा आ चुका था। न सिर्फ फरीदाबाद, दिल्ली और गुड़गांव बल्कि देश के कई शहरों में लोग इसके जाल में फंस चुके थे। इसने विदेशों के साइबर क्रिमिनल से भी दोस्ती करनी शुरू कर दी। चीन, सिंगापुर में इसने कई कंपनियों से कांटेक्ट किया जो भारत में साइबर क्राइम फैलाने का काम करती हैं। ये उनके साथ मिलकर काम करने लगा। कई शहरों में इसके एजेंट फैले हुए थे, जो लोगों को पेड रिव्यू के नाम पर वेबसाइट से जोड़ते थे और फिर उनसे धीरे धीरे पैसे ऐंठते थे। ये पैसा हवाले के जरिए विदेशों तक भी जाता था और ऋषभ के अकाउंट में भी आता था। इसी तरह पिछले करीब 3 साल से ये काला कारोबार चल रहा था। सब्जी बेचने वाला अब एक अमीर बिजनेसमैन बन चुका था जिसके पास पैसा, ऐशो आराम सब कुछ था। लेकिन कहते हैं न काले काम का अंत कभी न कभी जरूर होता है। वैसे तो ऋषभ के नाम पर अलग अलग शहरों में कई शिकायतें दर्ज हो चुकी थी, लेकिन अब तक ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। इसी बीच इसने देहरादून के एक शख्स को भी अपने जाल में इसी तरह फंसाया। पहले पेड रिव्यू और फिर होटल में पैसा लगाकर दुगना पैसा देने का वादा। ये उस शख्स से 20 लाख रुपए ले चुका था, लेकिन बाद में ये गायब हो गया। देहरादून के इस शख्स ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की तो इस रैकेट के तार दूर दूर तक जुड़ते नजर आए। कई राज्यों में ऋषभ के खिलाफ केस दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक करीब 630 केस इस सब्जी वाले के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि ये इन दिनों गुरुग्राम में रह रहा है। इसका बैंक अकाउंट भी गुरुग्राम के एक बैंक में ही। पुलिस ने छापा मारा और पिछले हफ्ते इसे गिरफ्तार किया गया। इसके अकाउंट में 21 करोड़ रुपए होने की जानकारी मिली है। अब पुलिस जांच कर रही है कि विदेशों में किस किस से इसके तार जुड़े हुए थे और किन लोगों को ये होटल के नाम पर ठग चुका है।